कुमकुमपुर के राजा के दो बेटे थे, रतन कुमार और रजत कुमार। महाराज गुजर जाने के बाद रतन कुमार सिंहासन पे बैठा और राजा कुमार को बहुत दौलत मिली। रतन कुमार बहुत अच्छे से अपना रज्जा चलाने लगे, लेकिन रजत कुमार फिजूल खर्च करके अपना सारे दौलत उड़ा दिया। बूढ़े रानी छोटे राजकुमार की ऐसी हालत देख के बहुत दुखी थे। माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ रजत, थोड़ा सोच समझ के चलो बेटा। मैं कितने दिन जीवित रहूंगा, लेकिन तुम्हारा भविष्य का किया। तुम्हारे बारे में सोच के मुझे रात में नींद नहीं आती। मुझे शांति से मरने दो। अच्छा माँ, मैं अच्छे से रहूंगी। मुझे अभी थोड़ा पैसों की जरूरत है। मैं व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना चाहती हूँ। तुम्हारे पास तो बहुत दौलत था, तुमने तो सारे उड़ा दिया। तुम्हें जितने भी पैसे मिल जाएं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर किस्मत साथ हो तो इंसान खाली हाथ भी बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। रजत कुमार किसी को कुछ बिना बताए महल छोड़ के चल पड़े। उसके पास सिर्फ 4 सोने की सिक्के हैं। आप ये बिल्ले का क्या करेंगे? बेचने जा रही हूं। कितने रुपए में बेचेंगे आप? एक सोने की सिक्के मिल जाए तो मैं इसे दे दूंगा। आप इसे मुझे दे दीजिए। और ये लो एक सोने की सिक्के। बिल्ले तो खरीद ली मैंने, लेकिन इसका मैं करूंगी क्या? राजकुमार, आप मुझे अपने साथ रखिए। वक्त आने पर मैं आपकी मदद करूंगी। एक बिल्ले इंसान की तरह बात कर रहा है, लेकिन एक बिल्ली कैसे मेरी मदद कर सकती है? फिर भी जब यह इंसान की तरह बोल रहा है तो इसे अपने साथ ही रखता हूं। आप कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो? बेचने जा रही हूं। आप कितने में बेचेंगे? एक सोने के सिक्के मिल जाए तो मैं दे दूंगा। ये रख लो। राजकुमार, अब मुझे अपने साथ रखिए। वक्त आने पर मैं आपकी मदद करूंगी। अजीब बात है, कुत्ता भी इंसान की तरह बात कर रहा है। चलो चलते हैं। इसी तरह राजकुमार ने एक कबूतर और एक मगरमच्छ भी खरीद लिए। चारों जानवर पक्षी ही इंसान की तरह बात कर सकता है। फिर मेरा पास सिर्फ 4 सोने की सिक्के थे और मैंने चारों ही खर्च कर दिया। बहुत जोर से भूख लगी है। मैं खुद क्या खाऊंगी और इन चारों को क्या खिलाऊंगी? राजकुमार, आप मेरे साथ मेरा पिताजी के पास चलिए। वो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। वो मगरमच्छ, मेरा मतलब तुम्हारे पिताजी मुझे खा तो नहीं जाएंगे ना? आप डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो इंसान मुझे पकड़ के ले जा रहा था। आपने मेरी जान बचाई है। मुझे वापस पाकर पिताजी बहुत खुश होंगे। वो जरूर आपकी मदद करेंगे। चलिए मेरे साथ। हाँ चलो चलते हैं। पिताजी। बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने बहुत तलाश किया तुम्हारा।
पिताजी, राजकुमार ने मेरी जान बचाई है। आप इनकी मदद करेंगे ना? राजकुमार, आपका बहुत शुक्रिया। मेरी दतों में एक अंगूठी फंसी है, आप इसे निकल लीजिए। ये है जदुई अंगूठी। इसके पास आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं। बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों ना मैं इस अंगूठी से कुछ खाना मंगू, हम चारों के लिए। हैं जदुई अंगूठी, हमें खाना दो। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। चलो सब खाना खाते हैं। सुनो, 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 सब ध्यान से सुनो। महाराज ने घोषणा की, जो भी एक रात के अंदर समंदर के बीच सोने की महल बनाएगा, उसे आधा राज्य मिलेगी और उसी से ही राजकुमारी की विवाह दी जाएगी। और जो राजी होकर भी नहीं बना पाएगी, मृत्यु दंड मिलेगी। सुनो, 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 महाराज ने घोषणा की। रुको, तुम सब यही ही रहना। मैं राजमहल जा रही हूं। महाराज, मैं समंदर के बीच सोने की महल बना सकती हूं। तुम्हारा उम्र तो बहुत काम है, इतनी जल्दी मरना क्यों चाहती हो? कितनी सारे राजा महाराज ने ये काम कर नहीं पाया, सबने अपना जीवन खोया है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, मैं बस एक बार कोशिश करना चाहती हूं। तुम अजी काम पे लग जाओ। आज रात के अंदर ही सोने की महल बन जाना चाहिए। अगर सुबह देखा कि महल नहीं बना तो तुम्हें सजा मिलेगी। जरूर महाराज। हम यहीं पे बैठ के इस पर नजर रखते हैं। बहुत नींद आ रही है, अभी सो जाता हूं, बाद में महल बनाऊंगा। शाम से रात होगी पर ये अभी तक सो रही है। मुझे लगता है ये कोई पागल है, खामखा कल ये अपना जान गवाएगा। मुझे भी बहुत नींद आ रही है। पहरेदार सो गए, अहीं मौका है। जदुई अंगूठी, समंदर के बीच सोने की महल बनाओ। ये तो कमाल हो गया। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, तुमने कर दिखाया। मैं बहुत खुश हूं। आज से मेरा आधा राज्य तुम्हारा, राजकुमारी की शादी तुमसे ही होगी और ये सोने की महल भी तुम्हारी है। आपका बहुत शुक्रिया महाराज। क्या मेरी तीनों दोस्त, एक कुत्ता, बिल्ली और कबूतर, मेरे साथ इस महल में रह सकती हैं? ये महल तुम्हारी है, तुम यहां जिसे चाहे रख सकती हो। फिर एक दिन बहुत धूमधाम से
राजत कुमार और राजकुमारी की शादी हो गई। तीनों जानवर पक्षी के साथ दोनों खुशी खुशी सोने की महल में रहने लगी। रजत कुमार कुत्ते के साथ पूरे दिन जंगल में शिकार करता है। बिल्ली और कबूतर दोनों राजकुमारी के साथ महल में रहता है। तीनों जानवर ही बात कर सकता है। ये देखकर राजकुमारी बहुत खुश थे। राजकुमारी, तुम इतना उदास क्यों हो? सोने की महल तो बना लिया तुमने, अब मैं चाहती हूँ तुम मेरी सारे बाल सोने की कर दो, वरना मैं ऐसे ही उदास रहूंगी। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे बाल सोने की कर दूंगा। है जादुई अंगूठी राजकुमारी के सारे बाल सोने की बना दो। सच में मेरा सारा बाल सोने की है, मैं बहुत खुश हूँ। ये क्या, मेरी इतनी सुंदर सोने की बाल टूट गया। इतना सुंदर बाल फेंकने का दिल नहीं कर रहा। इस सोने की बाल को मैं नाव से समंदर में तैरने के लिए छोड़ देता हूँ। नाव समंदर में चलते चलते दूसरे देश चला गया। ये किया है एक सोने की बाल, इसे मैं महाराज के पास ले चलती हूँ। महाराज, ये देखिए, एक सोने की बाल, ये मुझे समंदर किनारे मिली। इतना सुंदर सोने की बाल मैंने कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ये लो तुम्हारी इनाम। शुक्रिया राजकुमार। पिताजी, मैं इस सोने की बाल वाली लड़की से ही शादी करूंगी। लेकिन ये सोने की बाल वाली लड़की हमें मिलेगी कहाँ? आप कहीं से भी लाइए, जरूरत पड़े तो दूसरे देश में भी खोज कीजिए। शादी मैं उसी से ही करूंगा। महामंत्री, महाराज, आपने मुझे बुलाया? तुम्हें पता है एक सोने की बाल वाली लड़की कहाँ मिलेगी? महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन एक उपाय है मेरे पास। तो बताओ। अब माया भी जंगल से जादूगरनी को बुलाइए। सिर्फ वही खोज के ला सकती हैं सोने की बाल वाली लड़की को। तो फिर अजी उस जादूगरनी को बुलाइए। महाराज, मुझे मंत्री जी ने सब बताया है। मैं उस लड़की को ला सकती हूँ। इसके लिए मुझे जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको देना होगा। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? मैं एक मोरपंखी नाव में जाऊंगी और मेरे साथ 2 लोग जाएगी। ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। वहां देखो, समंदर के बीच एक सोने की महल। जरूर वही रहती हैं सोने की बाल वाली राजकुमारी। मेरी वापस आने तक तुम दोनों यही रहना। ठीक है, हम यही रहेंगे। कौन है आप? तुम मुझे पहचान नहीं पाए? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। नहीं, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। तुम मुझे कैसे देखोगी? मैं तो दूसरे देश में रहता था। तुम जब छोटे थे मैं दूसरे देश में चला गया था।
अच्छा ही हुआ अब आए हैं। इस महल में पूरे दिन मैं अकेली रहता हूँ एक बिल्ली और कबूतर के साथ। मौसी, अब कुछ दिन यहीं पे रह जाइए। जब तुम बोल रही हो तो कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ मैं, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना। जादूगरनी राजकुमारी को उसकी बचपन की झूठी कहानी सुनाने लगी और राजकुमारी से जादुई अंगूठी के बारे में सब कुछ जान गए। राजकुमारी, तुम समंदर के बीच अकेली रहती हो। अगर किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो क्या होगा? तुम राजत कुमार से वो जादुई अंगूठी लेके अपने पास रखना। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज ही मैं वो अंगूठी मांग लूंगा। राजकुमार, तुम्हारा जादुई अंगूठी मुझे दे दो। तुम अंगूठी लेके क्या करोगे? मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ। अगर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या होगा? अच्छा, तो ये अंगूठी तुम रख लो। अब मैं शिकार पे चलता हूँ। अपना ध्यान रखना। राजकुमारी, तुम पूरे दिन कमरे के अंदर रहती हो, कुछ भी तो नहीं देख पाते। मेरे पास मुरपंखी नाव हैं। चलो घूमने चलते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चलो हम राजकुमारी के पीछे चलते हैं। तुम मेरे ऊपर बैठ जाओ। तुम्हें पता है राजकुमारी कहाँ है? जादूगरनी राजकुमारी की मौसी बनकर आए थे। उसी ने ही राजकुमारी को अपने साथ ले गया। अब किया होगा? मेरे पास तो जादुई अंगूठी भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वो अंगूठी ला दूंगा। इधर जादूगरनी ने राजकुमारी को अपने गुफा के अंदर कैद करके रखा था। रात में जादूगरनी खाना लेकर आता है राजकुमारी के लिए और फिर जादुई अंगूठी अपने मुंह में रख के सो जाता है। खाते वक्त राजकुमारी थोड़ी खाना नीचे गिरा दिया था तो एक चूहा बाहर आया था वो खाना खाने के लिए। बिल्ली ये सब कुछ चुपके से देख रही थी। वो जल्दी से आके चूहे को पकड़ लेती है और फिर चूहे की पूंछ लेकर जादूगरनी के नाक में डाल देता है। जादूगरनी अंगूठी के लिए कबूतर के पीछे भागता है। राजकुमारी, अब मेरे पीछे आइए। हाय जादुई अंगूठी, राजकुमारी को सोने की रथ में बिठा के वापस लाओ। राजकुमारी को वापस पाके राजकुमार बहुत खुश हो जाता है।